अस्सलामुअलैकुम। तमाम अहले इस्लाम को माह रमज़ान की आमद मुबारक हो। आज की मेरी ये गुफ्तगू एक आम मौजू पर होगी और एक कॉमन सी फ्रेज जो अक्सर आप सुनते हैं कि माह रमज़ान में तमाम शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तो इसमें शयातीन से क्या मुराद है और इसका साइंटिफिक पहलू क्या है। और यकीन माने बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है हम हमारे हमारे माशरे के अंदर। मजहब के नाम पर भी हम मजहब को 100% समझ ही नहीं सके, और जो समझे हैं वो भी 0%, 1% के करीब या 2% हम समझ रहे हैं। हमारी ज्यादातर जो मजहब पर जो हमारी जो रिसर्च है, तहकीक है, मैं अपनी बात करूंगा या एक बैसियत मजमूई माशरे की बात करूंगा। कुछ इक्का दुक्का आपको कोई 10% लोग मिल जाएंगे जो वाकई मजहब के मजहबी स्कॉलर भी हैं और उनको साथ साथ मजहब की समझ भी है। तो यहां पर चूंकि मैं बायोलॉजी का एक तालिब इल्म ही समझ लें, वो बायोलॉजी का तालिब इल्म हूं, तो बायोलॉजी को पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, सर्च भी कर रहा होता हूँ। तो जो हादीस मुबारक या कुरानी आयत जो बायोलॉजी से रिलेटेड होती है तो मुझे बड़ी आसानी से समझ आ जाती है, क्योंकि कुरान एक वसी इल्म है, बहुत से अलूम का एक मुहाखज है। तमाम अलूम एक्चुअली उसका थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर मौजूद है, उसकी डिटेल रिसर्च फिर आपको उसी फील्ड में पढ़नी पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं, आज जिसकी बात करूंगा, तो ये जो साइंस के अंदर बिल्कुल के अंदर ये बात कही जाती है कि रमजान के अंदर तमाम शयातीन को जकड़ दिया जाता है, तो इसका ताल्लुक एक्चुअली बायोलॉजी से है। इसी तरह से या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बनोगे। तो इसमें मुत्तकी का जो लफ्ज है ना, इसका भी ताल्लुक बहुत हद तक बायोलॉजी से है। मैं इस पर मजीद गुफ्तगू करूंगा कि क्या इसके मानी है, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें मैं ज्यादा फोकस मेरा यही होगा कि जो हम यूजुअली फ्रेज यूज करते हैं कि माह रमजान में शयातीन को जकड़ दिया जाता है, हम में से अक्सरियत लोगों की ये समझ बैठी है, कहते हैं जुबान खलक को नकारा खुदा समझो। तो ये समझ बैठे हैं कि ये जो शयातीन है ये फिजिकल शयातीन है, जैसे नहीं किसी को जेल में कैद करते हैं, ऐसा ही कुछ सिस्टम है कि तमाम शयातीन को पकड़कर खुदा जेल में कैद कर देता है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है। याद रखना कि अगर तो एक मैं दलील आपको देता हूं, अगर आप उसे एग्री नहीं करते हैं तो आपका अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। शयातीन सारे जकड़ दिए गए तो फिर भी ये गुनाह रुकते तो नहीं है ना, जराइम रुकते तो नहीं है, बल्कि शयातीन आप देखिए रमजान के अंदर ये बुराइयां बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ जाती हैं? अभी आप देख लें, आपका दूध वाला मिलावट कर करके वो बस सेल बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो उसके शयातीन तो जकड़ा गया है। अगर शयातीन जकड़ा गया तो उसको ये शैतानी ख्याल कहां से आ गया? फिर चूंकि शैतान सारे जकड़े गए, आपके नफ्स का जो आपका नफ्स है ये भी शैतान है, ये भी जकड़ दिया गया, तो फिर बुराई क्यों हो रही है? तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। बाहर देखें चोरी डाकू सब्जी वाले देखें ग्राम फरोशी करते हैं कितनी ज्यादा है, तो बिल्कुल ये मुसलमान बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं हो रहा। तो शयातीन क्या होती है, मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जर्म्स क्या होते हैं, जरासीम क्या होते हैं, गुनाह क्या होते हैं, हर वो चीज जो इंसान की सेहत के लिए, इंसान की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है, दैट मे बी हार्मफुल, यानी दैट इज आर मे बी हार्मफुल। तो एनीथिंग दैट इज आर मे बी हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज, उसको शैतान कह रहे होते हैं, डेविल कह रहे होते हैं, उसको जर्म्स कह रहे होते हैं, उसको जरासीम कह रहे होते हैं। तो हमने इससे बचना है। शैतान के और भी बहुत से कंसेप्ट हैं, यानी हर वो चीज जो बनी नो इंसान के लिए खतरे का मौजब है, खतरे की वजह है, जो बनी नो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको हम शैतान ही कहते हैं। लेकिन शैतान ने यही वादा करके, जो अबलीस है ना, शैतान क्या है, अबलीस को इन जनरल तो हम अबलीस को शैतान कहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी शैतान मेरे जिस्म के अंदर शैतान बैठा हुआ है, नफ्स या मारा की सूरत में बैठा हुआ है। यानी हर वो चीज जो आपको गुनाह की तरफ ले जाती है, जो आपको नुकसान की तरफ ले जाती है, वो आपके लिए शैतान ही है। और अबलीस ने भी यही जुम्मा उठाया हुआ है कि मैं है खुदा, मैं तेरी मखलूक को सीधे रास्ते पर नहीं लेके जाऊंगा, हमेशा इसको नुकसान पहुंचाता रहूंगा। इन शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन,
कुरान की बहुत सी आयात मुबारक इस पर हैं कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वाज़िया दुश्मन है। खुला दुश्मन मीन हर तरफ से आप पर अटैक करता है। इट अटैक ह्यूमन बॉडी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शन है ये। तो लिहाजा ये खुला दुश्मन क्या है, ये सिर्फ वो इब्लीस नहीं है बल्कि उसकी चेले, हर वो चीज जो उससे इनकोनेक्ट है, वो जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, वो शैतान है। अब ये शैतान बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक शैतान की किस्म आपके अपने जिस्म के अंदर पैदा आने वाले गंदे ख्यालात हैं जो एमिगडाला से जनरेट हो रहे हैं। तो ये जो गंदे ख्यालात हैं आपके एमिगडाला से, जिनसी ख्वाहिशात जन्म ले रही हैं, जिससे लोग बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, नाजायज जो सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये नफ्स से हमारा आपके जिस्म के अंदर बैठा हुआ, आपका मन चाह रहा है गलत चीज करने का, वो आपके लिए शैतान है। लिहाजा मैं बहुत मुख्तसर करते हुए मैं बात करना चाह रहा हूं कि एक पहलू शैतान का जरासीम होते हैं। एक पहलू शैतान का क्या है, जरासीम। मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जो आपके जिस्म में इंटर होकर आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपको मोहलक अमराज लाक कर सकते हैं, ये क्या होते हैं, शयातीन कहलाते हैं। लिहाजा अब जो शयातीन के दाखिले यानी जर्म्स मेरी बॉडी में कैसे इंटर होते हैं, बहुत सी डायरेक्शन है। जर्म्स या शैतान आपके जिस्म में जो जरासीम की नेचर में जर्म्स हैं, ये आपकी बॉडी में दो मुख्तलिफ बहुत सी जगहों से इंटर हो सकते हैं। ब्लड आपके यहां कट लग सकता है, यहां से इंटर हो सकते हैं। देखिए इंजेक्शन लगाने से रोजा टूट जाता है, क्यों टूट जाता है, क्योंकि इंजेक्शन के जरिए भी वो जर्म जा सकते हैं। तो एनी हाउ जो मेन गेटवे ऑफ जर्म्स टू योर बॉडी है वो क्या है, एक मुंह है और दूसरा आपके सेक्सुअल पार्ट है। चूंकि मुंह के जरिए इंसान रंग बिरंगी चीज खाता है, जायज नाजायज हलाल हराम, खुराक के थ्रू जर्म्स आपकी बॉडी में जा सकते हैं, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो डिजीजेस जो जिनसी अमल के जरिए फैलती हैं, उनको हम कहते हैं एसटीडीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत मोहल्लक हैं, जैसे एड्स है, शुरू ही हुई थी हम जिन्स प्रस्ती से और फिर आगे ये फैलती गई है जिस भी सेक्सुअल एक्टिविटीज के जरिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए। तो एक हदीस से मुबारका का मफहूम बयान करता हूं, वहां से आपको ये बात बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं आपका वो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि शैतान को कैसे जकड़ दिया जाता है। तो पहले हम समझते हैं ना कि शैतान के रास्ते कौन से हैं, किस रास्ते से शैतान आपकी बॉडी में जा सकते हैं, फिर उसको जकड़ने की बात करेंगे। तो जो बात मैं बयान करने जा रहा हूं कि एक हदीस का मफहूम है कि मैं उस इंसान को जन्नत की गारंटी देता हूं जो मुझे इन दो चीजों की गारंटी दे दे। मैं उस इंसान को जन्नत की गारंटी देता हूं जो मुझे इन दो चीजों की गारंटी दे दे, एक मुंह के अंदर जो जुबान है और दूसरा जो दो टांगों के दरमियान चीज है यानी सेक्सुअल पार्ट की। क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा बुराई या शैतानी अवामल का एक जरिया है, और या जुबान के जरिए इंसान आजकल रमजान में आप देख रहे हैं जो जैसा हम कर रहे हैं, तो झूठ बोलना, मतलब झूठ को शेयर करना, पॉलिटिकल ग्रुप की बेस पर बगैर किसी पोस्ट को देखे हुए फेक पेजेस बने हुए, फेक पेजेस बनाकर वो फेक ट्वीट्स बनती हैं, फेक पोस्ट बनती हैं और हम जैसे लोग उनको शेयर करी जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, इसका हिसाब तो अपनी जगह पर नहीं हो। तो ये दो रास्ते हैं, मेन गेटवे जो आपकी जरासीम के आपकी बॉडी में जाने के गेटवे हैं। एक मुंह है, इसके जरिए जा रहा है, और दूसरा सेक्सुअल पार्ट है। मुहलक किस्म की डिजीज लग रही होती हैं। लिहाजा अब रोजे का मकसद क्या है, रोजे का बुनियादी मकसद यह है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और सेक्सुअल एक्टिविटीज को छोड़ देना रोजा कहलाता है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और सेक्सुअल एक्टिविटी से, चाहे वो आपकी जायज ही क्यों नहीं, यानी बीवी के पास भी नहीं जा सकते आप, वो जायज एक्टिविटी है फिर भी नहीं जा, इन सब से रुकना, अवॉइड करना, परहेज करना, मुत्तकी बनना इनसे, दैट इज कॉल्ड एज रोजा, सौम जिसको कह रहे थे। लिहाजा आप देखिए जर्म्स कहां से आपकी बॉडी में जा रहे हैं, जर्म्स कहां से आपकी बॉडी में जा रहे हैं, मुंह के जरिए। तो किसको रोक दिया गया, खाने से रोक दिया गया, तो शैतान जकड़ भी दिए गए ना, बहुत से शैतान को यहां से जकड़ दिया गया कि शैतान यहां से जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर नहीं हो सकते। और फिर जिनसी अमल से रोक दिया गया, आप अपनी वाइफ के साथ नहीं कर सकते जो जायज जिनसी अमल है,
वो भी रोजे की हालत में नहीं कर सकते, हाँ रोजा अफ्तार करने के बाद कर सकते हैं। तो रोजे की हालत में आप तमाम तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी से भी आपको रोक दिया गया, यानी जर्म्स वहां से भी जकड़ दिए गए। तो ये हुई ना बात के जर्म्स, यो शैतान, आपके जितने भी शयातीन थे, मुंह को बंद करवा दिया गया कि आप मुंह से कुछ चीज खा नहीं सकते, यहां से जर्म्स नहीं जा सकते, जकड़े गए। और दूसरा जो गेटवे है सेक्सुअल एक्टिविटी से, वहां से रोक दिया गया तो जर्म्स जकड़े गए। तो ये एक अमल होता है कि रमजान के अंदर तमाम तरह के शयातीन को जकड़ दिया जाता है। लिहाजा जो इंसान खाना पीना नहीं छोड़ रहे तो उनके लिए तो शैतान खुला है, वो तो 24 घंटे, जो लोग अब रमजान की हालत में भी बुरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो खाना पीना भी खा रहे हैं हर तरह का रंग बिरंगा, तो उनके लिए जो शैतान खुले हैं। लिहाजा आप देख लें बाहर वो उसी तरह से बुराइयां अरूज पर हैं और रमजान की हालत में भी लोग कर रहे हैं। तो एनी हाउ ये मतलब होता है कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है। लिहाजा जो लोग हैं ना, जिनकी नेचर ही जो मन के अंदर ही मन ही गंदा है, जिनका एमिगडाला ही बुरी सोचें सोचता रहता है, तो उनके लिए शैतान नहीं जकड़ेगे, वो उसी तरह से पड़े में और लोग बुराइयां भी कर रहे हैं। जो बंदा फ्रूट बेच रहा है और नाजायज मुनाफा कमा रहा है, यानी डबल से भी ऊपर कमा रहा है, यानी कि आप देखने के 20 रुपए की चीज लेकर 150 की बेच रहा है, 100 रुपए की बेच रहा है, ये भी वो शैतानी अमल कर रहा है। इतना नाजायज मुनाफा है ये, आप मतलब देख लें कि आप लोग भी पकड़े जाएंगे। देखें कितना कमा लेंगे इससे। तो ये जो लोग दूध में मिलावट करके अभी सहरी के टाइम बेच रहे हैं, तो अफ्तारी के टाइम बेच रहे हैं, तो ये भी क्या शैतानी अमल कर रहे हैं, तो ये अभी जकड़े नहीं गए, इनको जकड़ने का और तरीका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा कि जो कुरान की आयत में कि है ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन लो, लअल्लकुम तत्तकून, इसमें मुत्तकी से क्या मुराद है और रोजे के मकासद कैसे हासिल किए जा सकते हैं। मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं, और एक चीज मैं कंफर्म कर दूं आपको, तो इसलिए जो मैं कोई बहुत ज्यादा को रिलीजियस फतवे या इस तरह की बातें नहीं करूंगा। मैं एक बायोलॉजी का तालिब इल्म हूं, बायोलॉजी पढ़ाता भी हूं, पढ़ता भी हूं, बड़े अरसे से उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। लिहाजा कुरान के बहुत से पहलू में से जो पहलू या कुरानी आयात या हदीस मुबारका जिनका तल्लुक बायोलॉजी से होता है, वो मुझे बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। तो मैं कोशिश करता हूं वो दूसरों को भी समझा दूं कि जिनका कोई साइंटिफिक पहलू यानी बायोलॉजी से रिलेटेड जो हदीस हैं और जो मेरे नॉलेज में आ रही हैं, जिनका ताल्लुक बायोलॉजी से है या बाकी कोई इन चीजों से है, तो वो उन पर मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि वो मेरे पास बायो का इल्म है और एक मजहबी स्कॉलर के पास उससे रिलेटेड तमाम हदीस होंगी। वो सबको जब आपस में मिला देगा तो आपको दीन अच्छी तरह से समझ आएगा। तो दीन को समझने के लिए आपको कुरान हदीस के साथ साथ ये जो अलूम है, जो इनसे मुल्हिका अलूम है, इन पर भी आपको कमांड लेनी पड़ेगी, तभी आपको वो चीज असल में समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हुई होगी। अच्छाई की चीज को फैलाना, झूठ को फैलाना गुनाह है और अच्छाई को फैलाना सवाब है। और ये चीज कंफर्म कर लिया करें कि वो चीज सच आनी चाहिए, वो चीज झूठ पर मबनी नहीं आनी चाहिए। तो हमेशा शेयर करते वक्त इस चीज का ख्याल रखें और अपना बोझ का ख्याल रखिएगा, अपने रोजे का ख्याल रखिएगा, लोगों का ख्याल रखिएगा, गरीबों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बहुत सी जो इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।